हेलो। ओके। तो आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी थी। तो फंडामेंटल्स सब सबको क्लियर हैं आई थिंक, क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है। ओके। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, तो आज हमने स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कोई बताएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, अगर किसी को कोई आइडिया हो? कोई सिर्फ आपका आइडिया गैस के हम क्या करते होंगे उसमें? सर इसमें हम मेथड्स, क्लासेस वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह का यूज करते हैं। एग्जैक्टली मैम। तो उसमें हमारे Inheritance abstract method. जी एग्जैक्टली सर, ऐसे ही। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लाइक ये हमारे पास अब हमने करना है। चाहे यहाँ पे मैं टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर लेता हूँ, लाइक हम कुछ चीज़ें मेंशन कर लेते हैं साथ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब हमने स्टार्ट करनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, हमारे पास ये होती है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। लाइक हम इन्हें कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग के पैटर्न्स हैं हमारे पास। और अच्छा मैम, अब क्लियर है आवाज़? जी सर, अब क्लियर है। ओके। तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग के पैटर्न्स होते हैं। इन्हें इन्हें हमारे पास होते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स, फिर होते हैं फंक्शनल, और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लाइक क्लास, जैसे किसी में क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो प्रोसीजरल हमने आगे किया है। लाइक हमारे पास टॉप टू बॉटम कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। लाइक जैसे हमने ऊपर किया यहाँ पे, जिस तरह ही हमने क्वेश्चंस किए थे, हम एक टॉप टू बॉटम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। हमने डिफाइन किया होता है और उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। और एक फंक्शनल में हम जिस तरह यहाँ पे फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं, और हमारे पास क्या होता है, कोड रीयूजेबल हो जाता है। तो हमारे लिए रीयूजेबिलिटी आ जाती है कोड में। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक कि अगर हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में प्रेजेंट करना हो, कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर लेते हैं, जिनमें हम रियल वर्ल्ड की एंटिटीज यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये पाइथन की क्लास हो रही है, तो हम क्लास को अगर नेम दे दें पाइथन, या चलें आई कोड गुरु हमारी क्लास है, और उसमें जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक एज अ होल हम एक ग्रुप है, हम और हम सब अभी हम यहाँ पे एग्जांपल से फॉलो करते हैं। यहाँ पे देख। अच्छा, अब हमारे पास है। अच्छा, तो सबसे पहले क्लास डिफाइन कैसे करते हैं? तो क्लास डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड सर यूज आपकी करते हैं। आवाज स्लो हो जाती है। एक सेकंड में। आप क्लियर है? हेलो। जी क्लियर है। आई थिंक आज नेटवर्क इशू है, इसी वजह से मैं पहले ज्वाइन के टाइम कर पा रहा था, फिर उसकी वजह से फील हो रहा है। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास का नेम। ठीक, तो अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्लास का नेम है पाइथन। हमारे पास हमारे क्लास का नेम है क्लास पाइथन। अब इसमें हम क्या करें कि हमारे पास कोर्स है एब्सोल्यूट बिगिनर्स का।
और इस कोर्स में हर स्टूडेंट्स जो इनरोल हैं उन सब का कोई नेम है। तो लाइक अभी मैं रैंडम नेम कॉल कर रहा हूँ, लाइक अली। तो जब हम इसे क्रिएट करेंगे, अब ये हमने क्या किया है, ये हमने एक क्लास जस्ट डिफाइन किया है, और इसमें क्या है हमारे पास कि ये हमारी क्लास का नेम है, क्लास पाइथन। और कोई बताएगा जो क्लास में हमने वैल्यूज डिफाइन की होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अगर किसी ने पहले डिक्शनरीज। नहीं नहीं मैम, वो तो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। एग्जैक्टली, तो उन्हें हम कह रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं क्लास के एट्रीब्यूट्स, लाइक उनकी प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा क्लास की क्या हो सकती है? क्लास सर के मेथड्स। एग्जैक्टली मैम, हमारे पास क्लास के एक एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके मेथड्स होते हैं। अब मेथड्स अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेथड के लिए हम डिफाइन कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके बाद मैं करता हूँ मेथड कोर्स टाइम। हम मेथड बना देते हैं एक, और उसमें हम कहते हैं कि हमारा कोर्स टाइम वो प्रिंट कर देगा स्टार्ट्स एट 6 PM। तो ये क्लास के हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए और ये उसका मेथड हो गया। अब इसे कॉल कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सर, तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक हम वैसे ही क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, और उसके बाद हम क्लास का नेम लिखते हैं, पाइथन और राउंड ब्रैकेट यस। हाँ जी राउंड ब्रैकेट्स ऐसे। अच्छा, अब अगर मैं कुछ कॉल करूँ तो हमारे पास कोई प्रिंट होगा कुछ? अच्छा, हम चेक कर लेते नो हैं। सर, क्योंकि प्रिंट करवाना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट 1। जस्ट अ सेकंड, स्टार्ट हो ले एक दफ़ा। अच्छा, आपको PS, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, ये एग्जीक्यूट हो गया है। और अगर अब मैं कॉल करूँ ऑब्जेक्ट 1, अच्छा प्रिंट करते हैं हम ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम। सर ये आएगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा? अली। जी, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम डिस्क्राइब किया हुआ है अली। और अब मैं अगर यहाँ पे मेथड कॉल करूँ, यहाँ पे प्रिंट, अच्छा सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 डॉट कोर्स टाइम। अब मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ। अच्छा, एक कोर्स टाइम टेक्स, ओके सर ठीक है। इसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा, आपने जो कोर्स टाइम है उसको तो किसी वेरिएबल में डिक्लेयर किया ही नहीं है। नहीं मैं अभी बताता हूँ मैं, एक सेकंड। अच्छा, अब हमने यहाँ पे, वो कह रहा है कि एक पोजिशनल आर्गुमेंट लेगा यहाँ पे। तो हमारे पास जब हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं ना, उसमें हम यूज़ करते हैं कुछ वैल्यूज़, लाइक अभी यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी है, ये हमारे पास हर जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, सॉरी ये ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हर दफ़ा यही नेम आएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब हम कॉल करें हमारे पास नेम जो यूज़र दे वो आए, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, इनिशियलाइज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को, डिफाइन इनिट। एग्जैक्टली इनिट, और सबसे पहले यहाँ पे एक कीवर्ड आता है सेल्फ के नेम्स, सेल्फ। अभी हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ सेल्फ क्यों यूज होता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज कर लेते हैं जो हमने एज अ पैरामीटर पास करने हैं। लाइक हमने क्या यूज किया था, नेम और, कोर्स। अच्छा अब उसके बाद हमने क्या करते हैं कि लाइक हमने यहाँ पे पैरामीटर्स यूज कर लिए हैं। अब जब यूजर एंटर करेगा तो वो कहाँ पे सेव होगा? उसके लिए हम फिर सेल्फ मेथड दोबारा, सेल्फ डॉट, और जहाँ पे हमारा क्या है जो पैरामीटर का नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू
नेम। सेकंड डिफाइन इमेज, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डॉट कोर्स, कोर्स। चाहिए हमने एक दफा क्या किया यहाँ, अच्छा। तो ये जो हमारे यहाँ पे सेल्फ वैल्यू हम यूज कर रहे हैं ना, कीवर्ड हमारे पास यूज हो रहा है, ये हमारे पास रेफर करता है हमारे ऑब्जेक्ट को, कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका नेम की वैल्यू जब जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ अटैच कर दें, जब इसे सर कॉल। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो हमारे पास जो सेल्फ कीवर्ड है वो यूज होता है कि लाइक जब हम सेल्फ वर्ड को कॉल करें, लाइक हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट वन पाइथन कॉल, यहाँ पे हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट वन, तो जब हम उसका नेम कॉल करेंगे तो जो हमने वैल्यू यहाँ पास की होगी, अब हम यहाँ पे इसे रन करते हैं, और डिफाइन में भी क्या करेंगे, सेल्फ कीवर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे क्रिएट करते सर SELF सर आएगा। हैं। यस मैम। सर सेल्फ के स्पेलिंग नहीं ठीक। कोर्स एग्जैक्टली। टाइम में। ओके। तो अब हम यहाँ पे जिस तरह पहले हमने क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, हम दोबारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट वन पाइथन, और ये हमारी क्लास थी, ये क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में दो वैल्यूज पास की हैं, नेम, नेम हम स्टूडेंट का कॉल कर लेते हैं, लाइक अहमद, और कोर्स वो ले रहा है एब्सोल्यूट बिगिनर्स का, हम कर लेते हैं ये पाइथन फॉर पाइथन एब्सोल्यूट बिगिनर्स। तो अब हम यहाँ पे अगर कॉल करें ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, तो इसे प्रिंट भी करवा लें, तो अब हमारे पास कौन सा नेम आएगा, अहमद। अहमद। जी। और अगर हम इसके साथ अब यहाँ पे फंक्शन भी कॉल करें, लाइक ऑब्जेक्ट वन डॉट कोर्स टाइम, अच्छा अब इसे हम रन करते हैं। अच्छा, तो अब क्या है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे प्रिंट नेम हमने फंक्शन में दिया है वो उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और जब हमने फंक्शन कॉल किया तो वो उसने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो जो यहाँ पे सेल्फ वैल्यू सेल्फ कीवर्ड है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे ऑब्जेक्ट को। जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लाइक ये हमारे लिए कंपलसरी है कि हमने यूज़ करना है सेल्फ कीवर्ड। अगर हम कीवर्ड सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास ऐसी एरर ही देगा कि आपने एक आर्ग्यूमेंट मिस कर दिया है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वैल्यूज होती है वो हमें ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कोई ऑब्जेक्ट है, और उसके हमने ये पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, ये वैल्यूज पास किए हैं उसकी। अब कोई एक चीज़ है, जिस तरह अब हम सब स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हमारी कॉमन चीज़ क्या है, कोई कॉमन चीज़ लाइक जो हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट की कॉमन नेम हमारा डिफरेंट हो सकता है कोर्स भी किसी ने डिफरेंट में एनरोल किया हो, लाइक कोई पाइथन कर रहा है, कोई डीएसए में एनरोल हो। चले मैं बताता हूँ कि लाइक हम आई कोड गुरु पे सारे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, वो सेम है, प्लेटफॉर्म आई कोड गुरु। एक सेकंड, शायद इंडेंटेशन इशू आ रहा है, तो ऊपर वाला एंड। एक सेकंड से इसको इंडेंट कर लेते हैं, टैब करेंगे तो हो जाएगा। जी ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म, ये आई कोड गुरु। तो अब अगर यहाँ पे हम कॉल करें ऑब्जेक्ट वन डॉट प्लेटफॉर्म, तो हमारे पास यहाँ कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, आई कोड गुरु। आई तो गुरु।
यहाँ पे हमारे पास प्रिंट नहीं हुई। कोई बताएगा इसे कैसे प्रिंट करेंगे? सर सर वो प्रिंट सेल्फ के लिखेंगे थ्रू ना ही सर होगा। राउंड, सर क्या? वो क्या नाम है, क्लास का नेम तो भी आएगा ना, एग्जैक्टली। पाइथन। क्लास का नेम, डॉट ऑपरेटर, और ये हमारे पास ऐसे प्रिंट होगा। और इससे नीचे हमें दिया भी होगा, वेर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा नहीं सर नहीं। सिंपली प्रिंट लगा देंगे आई थिंक। नहीं मैम, एक सेकंड, आई थिंक ये इसमें ऐसे यूज होगा, पाइथन डॉट, ये भी ऐसे होना है। आई थिंक इसे भी रन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं, पाइथन हैज नो एट्रीब्यूट पाइथन। एक सेकंड से हम, सर आई थिंक डॉट आएगा पाइथन के साथ, फिर डबल स्लैश, आई तो थिंक। क्लास का नेम होता है और डॉट, ऐसे कह रहे हैं सर आप? सर इनिट को रिमूव करते हैं ओके। और डबल स्लैश आएगा, आई थिंक इस तरह ही होगा। नहीं, डॉट लग रहना चाहिए। मैं भी ऐसे ही कॉल कर रहा था, तो ये, एक सेकंड। अच्छा नहीं, ये ऐसे नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा पहले मैं बताता हूँ हमारे पास ये है क्या। लाइक हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना, एक हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस, लाइक जो हम ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे नेम और कोर्स। हमारे पास होते हैं यहाँ पे क्लास के इंस्टेंस, लाइक हमारे पास अभी क्लास क्या है, पाइथन। और इसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो उसके अंदर पाइथन आई कोड गुरु, ये उन सब में कॉमन होगा। और ये दो चीजें क्या हैं, ये किसी की डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इसे अब एक दफा चेक कर लें कि ये ऑब्जेक्ट वन, सर आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। सर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आ गई थी, लाइक क्लियर थी वॉइस? वो जो जो इससे पहले आपने बताया वो जी समझ आ गई थी। ओके ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट वन डॉट पाइथन, और हमारे पास आई थिंक हमारे पास सिर्फ, सर ये क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही ओप्स की। मैम एक सेकंड। अच्छा एक ये ना, ये मैं एक दफ़ा अभी ना इंस्टेंस वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहा। मैम आप ना, आप एक सेकंड चेक करके बता सकती हैं लाइक हम इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कैसे करते हैं? यहाँ पे इशू आ रहा है। ए, अच्छा कोई और पार्टिसिपेंट ना सिर्फ एक दफ़ा ये चेक करे, लाइक बेशक गूगल ही कर लें इसे, कि हम इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कैसे करते हैं। मैम बाकी मैं भी एक दफ़ा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से मैच करने के लिए। लाइक कि अगर हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक, लाइक हम स्टूडेंट हैं, हम अगर हमने किसी क्लास के लिए कोई प्रोग्राम बनाना हो कि उसमें स्टूडेंट्स कितने एनरोल हैं और क्या क्या कोर्सेज कर रहे हैं, उनका डाटा स्टोर करना हो, तो जिस तरह हम पहले प्रोसीजर लैंग्वेज में करते थे कि अब मैं पहले लिखूं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, एक स्टूडेंट का नेम लिखूं शाजिल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैम एक सेकंड, मैं ना सर असद को कहता हूँ वो ज्वाइन कर लेते हैं साथ। मेरा नेटवर्क इशू शायद इसलिए बार बार वॉइस लो हो रही है। जस्ट अ सेकंड प्लीज, ओके, जस्ट अ सेकंड।
हेलो मैम, वॉइस आ रही है अब मेरी, क्लियर है? जी यस सर। सब क्लियर है। जब आज थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर लें, लाइक कि अभी सर मीटिंग में है एक, तो उसके बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो काइंडली आज सॉरी मेरी तरफ से कि मेरा शायद नेटवर्क इशू है, इसलिए बार बार वॉइस मेरी लो हो रही है। बात सभी सब तकरीबन मोस्टली ऐसे ही आ रहा है। सर कोई मसला नहीं है। अगर फिर भी कोई इशू होगा तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास 2 वीक है, हम इसे दोबारा रिपीट भी कर लेंगे। अगर आपको कोई होता है तो आप नोट डाउन कर लें एक दफ़ा कि हमें क्या है, साथ साथ अभी करते हैं। एज ता- कम्पेयर प्रीवियस जितने भी लेक्चर सेशन हुए ना, जी सर। उनकी बनिस्बत आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों। सर मुझे अब वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी। आई थिंक मैंने सर्च किया है कि पाइथन डॉट प्लेटफॉर्म आएगा, उसके बाद फिर आई कोड गुरु जी आएगा। सर। जी सर, पहले क्लास नेम डॉट, वो मैंने भी आपको मैसेज किया। ओके, अच्छा बताइएगा यहाँ पे। पाइथन, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट जी, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। जी ओके, नेक्स्ट सर। अच्छा मैं देखता हूँ चैट में, आई थिंक अभी कह रहे हैं सर कि प्रिंट। अच्छा इसे सिर्फ हम प्रिंट कर दें। ओके मैम, मैंने देख ली, ठीक है अभी कर लेते हैं। ओके ऐसे कह रहे हैं आप। ओके, अच्छा इसे रन करके देख लेते हैं जिस तरह कह रहे हैं। नहीं मैम, अभी भी ऐसे नहीं है। अच्छा यहाँ पे कोई इशू आ रहा है फिर। अगर खाली सर ऑब्जेक्ट के थ्रू पाइथन ना ना लिखें। करें, ऑब्जेक्ट के थ्रू ना करें अगर। अच्छा, वो क्लास का वेरिएबल है, इसलिए सिर्फ हम क्लास को प्रिंट करें, आप कह रहे हैं? जी ठीक है। सर। ठीक है कि क्लास का इंस्टेंस है, ओके। ओके ठीक है। ओके। अच्छा, तो इशू इसलिए आ रहा था कि मैं उसे कॉल कर रहा था ऑब्जेक्ट के नेम से, लाइक ऑब्जेक्ट 1, लेकिन हमने उसे डिफाइन किया हुआ है एज अ क्लास इंस्टेंस, तो हम उसे क्लास से कॉल करेंगे तब हमारे पास प्रिंट होगा। ओके ठीक है। अच्छा, तो अब जो यहाँ पे हमने वैल्यूज डिफाइन की हैं, जो हमारे पास प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू आई कोड गुरु, ये हमारे पास जो क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, उन सब की हमारे पास होगी कॉमन वैल्यू, कॉमन एट्रीब्यूट है ये उन सब का। और ये जो हम इस तरह डिफाइन करके एक इस तरह क्रिएट कर रहे होंगे, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस। लाइक यहाँ पे नेम, सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ की जगह हमारे ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, और उसका जो हम यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे वो वैल्यू, और सिमिलरली हमारी कोर्स की वैल्यू। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस। और उसमें हम मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मेथड हमने कॉल किया, तो हमारे पास मेथड हमारा प्रिंट हो गया था ऑब्जेक्ट का। अच्छा, अब सिंपल ना सिर्फ इतनी सी चीज़ को जो हमने अभी क्रिएट की है, इसे हम दोबारा एक कोई सिनेरियो चेंज करके प्रिंट कर लेते हैं, ताकि भी जो समझ नहीं आई वो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें, तो हम बैंक की एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास बैंक है। सर आप थोड़ा सा ओप्स के बारे में बता दें कि ये होती क्या है और किस लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके मैम, ऑब्जेक्ट ये हमारे पास ना प्रोग्रामिंग में पैटर्न्स होते हैं, लाइक हमने पहले किए हैं, जो साता सिर्फ अगर हम बात करें ना फंक्शन से पहले तक की, उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। किस सेंस में? कि हम सिंपल वैल्यूज डिफाइन कर रहे होते हैं और उनको यूज कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे नेम है, अब यहाँ पे मैं एज डिफाइन कर दूं, एज इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैं कोई लूप्स वगैरह कॉल कर लूँ, या लिस्ट लिस्ट बनाई है मैंने, डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
हम यहाँ पे इस तरह लाइन बाय लाइन कोड लिख रहे होते हैं। जो इस तरह हम सिंपल कोड लिख रहे होते हैं ना, लाइक इसमें कोई फंक्शन यूज नहीं हो रहा, इन्हें हम सादा कह रहे हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। ओके, क्लियर है? जी सर। ओके। लेकिन इस तरह क्या होता है, हमारा कोड रिपीटेशन बहुत आएगी कोड में, कि लाइक अब मैंने किसी और स्टूडेंट का नेम सेव करना हो, अगर मैं इस तरह की किसी क्लास के लिए डाटा बना रहा हूँ, तो मुझे वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेम नेम से नहीं कर सकता। मुझे अगर मैं लिस्ट से भी करूँ तब भी मुझे इशू होगा कि मैं कॉल करते हुए और मेरे पास रिडंडेंट डेटा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। लाइक अगर मैं ये चीज़ें इस तरह लिखने की बजाय एक फंक्शन क्रिएट कर लूँ कि डिफाइन स्टूडेंट डेटा, ये मेरे पास एक, और उसमें मैं क्या पास कर दूं कि स्टूडेंट के नेम हो, स्टूडेंट की एज हो, और उसके सब्जेक्ट्स हों। और इसमें मैं जिस तरह हमने भी ये किया है, तो मैं कर दूं नेम। अच्छा, अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँ कि डिफाइन कर दिया है, तो चले ऐसे ही कर लेते हैं बस हम। नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम। और यहाँ पे हम उसकी एज इनपुट करवा लें। मैं ये हमारे पास कौन सी, हम क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, एक फंक्शन। तो इसे जो हम यूज कर रहे होंगे ना, इसे हम कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, लाइक फंक्शनल पैराडाइम है हमारे पास एक ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कि इसमें हम फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। एंटर एज, इससे हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज का एक इशू रिजॉल्व हो जाता है। हमारे पास कोड क्या आता है, रिडंडेंट नहीं होता, हमारे पास फंक्शंस की फॉर्म में आ जाता है, और हम उसे मल्टीपल टाइम्स हमें कोड लिखना नहीं पड़ता, हम उसे सिर्फ कॉल कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर है मैम? यस सर, क्लियर है। ओके। तो अब जिस तरह के ये मेरे पास एक स्टूडेंट के लिए मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया, अब इसे मैं मल्टीपल स्टूडेंट के लिए भी यूज़ करूँ, तो मेरे पास बार बार मुझे ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे पास एक, जिस तरह अब आई कोड गुरु है मेरे पास, ये हमारे पास एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। इस पे मैंने स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है, और मैं चाहता हूँ कि रीडेबल भी हो, एक मॉड्यूल्स की फॉर्म में आ जाए हमारे पास, और लाइक इस तरह हमारे पास इजीली रीडेबल हो जाएगा, हमारे पास एक्सेसिबल भी इजीली होगा, और एक मॉड्यूल्स की फॉर्म में सेव हो रहा होगा, हम कभी भी उसे कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने किया है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लें, लाइक अब देखें अगर क्लास वाइज हमने डाटा सेव करना हो, जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मेरे लिए आसान नहीं होगा मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्लास डिफाइन करूँ, लाइक जिस तरह अब यहाँ पे किया है। मैं इसी यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक स्टूडेंट की क्लास डिफाइन करूँ, क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे नीचे क्या करूँ, उनके डिफाइन इनिट। मैं सर यहाँ, इनिट का मतलब इनिशियलाइज? एग्जैक्टली मैम, इनिशियलाइज है। वो क्या करता है कि वो बताता है कि जो भी अभी स्टूडेंट क्लास बनी है ना, इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाना है, तो उसमें ये पैरामीटर्स वगैरह पास करने हैं। लाइक सेल्फ है, अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम और उसका कोर्स। अब अगर मैं इस तरह फंक्शंस को कॉल करते हुए आई कोड ग्रुप पर डाटा सेव कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, रीडेबल भी ज़्यादा नहीं होगा, और बार बार मुझे ये भी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही, अब क्लास डिफाइंड एक मैंने कर लिया है, अब इसके अंदर मैं अभी मैं इसको एक नेम इज इक्वल टू नेम सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स, सिर्फ मैं इतना भी कर रहा हूँ, इतना से लिखते हैं। अब अगर मैंने एक क्लासेस को यूज करते हुए डाटा स्टोर करना हो स्टूडेंट्स का, तो मेरे लिए
इजी कैसे होगा कि अब मैं स्टूडेंट का नेम, चलो नेम या स्टूडेंट वन लिख लेते हैं हम, स्टूडेंट वन इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा इस क्लास का। और उसमें क्या करूंगा, स्टूडेंट का डाटा पास कर दूंगा, लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम हम आकाश, और उसका कोर्स, लाइक आकाश पाइथन में रोल है तो मैं पाइथन लिख देता हूँ। अब मेरे पास कोई और स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट, स्टूडेंट अब स्टूडेंट टू हमारे पास, चलें आप, आपको ही हम कंसिडर कर लेते हैं, आपका नेम और सर आपका, यहाँ पर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं ना एक क्लास के? एग्जैक्टली मैम। तो ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए डाटा स्टोर करना है एज अ क्लासेस क्या है, इजी हो रहा है, मुझे बार बार इसमें भी कॉल नहीं करना पड़ा, मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं। अब किसी एक क्लास के अंदर मैंने फंक्शंस अगर डिफाइन किए हुए हैं, कल के स्टूडेंट्स का कोर्स इस टाइम स्टार्ट हो रहा है, मैं उससे रेलिवेंट यहाँ पे मेथड्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक सिमेट्री आ जाएगी एक फॉर्मेट में। तो इस तरह हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्पफुल हो सकती है एज कम्पेयर टू फंक्शनल और प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसका हमें सिर्फ ये बेनिफिट है एज कम्पेयर टू जो हमने अभी दो पैराडाइम से डिस्कस किए हैं, फंक्शनल और प्रोग्रामिंग की। ये क्लियर है मैम कि मल्टीपल यस ऑब्जेक्ट सर, क्लियर है। इनिशियलाइज कर सकते हैं? ओके। अच्छा, ये नहीं है कि हमने अब वैसे प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें ज़रूरी है हर दफ़ा हमने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है। आप नेट पे सर्च कीजिएगा पैराडाइम्स, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग के बहुत ज़्यादा पैराडाइम्स हैं, लाइक विजुअल प्रोग्रामिंग है और एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के पैराडाइम्स हैं हमारे पास। तो ये हर एक डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियोज यूज को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा था कि अगर हम बैंक की एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे कोड, सर मीन्स के जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो जो टीचर्स या हेड होते हैं उनको अलग अलग हर एक का डाटा स्टोर करने के लिए नेम कोर्स वगैरह नहीं लिखना पड़ता, इसके लिए UPS का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, हम ऐसे ही है। अब हम बैंक की एग्जांपल एक डिस्कस करते हैं तो मेरा ख्याल है चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास बैंक की क्लास है, एक हम क्रिएट करते हैं क्लास बैंक। ओके। अच्छा, अब बैंक में हमारे पास क्या होते, एक बैंक, चले बैंक नहीं अकाउंट्स कर लेते हैं कि हमारे पास बैंक में क्या होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, ऐसे ही है मैम। हम बैंकिंग सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है, हमारे बैंक होते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट अकाउंट हैं। अब अकाउंट्स में हमारे पास क्या होता है, डिफाइन इनइट। अच्छा, तो पहले सेल्फ हमने कीवर्ड कॉल किया, और उसके वक्त बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अकाउंट में मैम एक क्या हो सकता है, हमारे पास अकाउंट नंबर हो सकता है। टाइप्स एग्जैक्टली exactly। नंबर। और अकाउंट होल्डर हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे कि लाइक इशू ना, लाइक कंफ्यूजन ना हो हमारे पास, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी कर लें या नंबर कर लें, और अकाउंट नेम कर लेते हैं कि नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर कौन है। ये दो हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमने इसके पैरामीटर पास कर दिए हैं इसमें। अब इसमें हम एक इसे इनिशियलाइज भी कर लें, लाइक सेल्फ डॉट अकाउंट आईडी, अकाउंट होल्डर। अच्छा, अब हमने क्या किया है, एक अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं, एक अकाउंट होल्डर है, तो उसका हमने क्या लिया, हमारे पास अकाउंट आईडी होगी और अकाउंट, उसका नेम होगा कि किसका अकाउंट है ये। अच्छा, सर अब आपने एक, डिफाइन नहीं किया यस सर, अकाउंट होल्डर। नहीं नहीं अभी हमने डिफाइन सर, अच्छा ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या है,
अकाउंट तो ये हमारे पास हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक अकाउंट से हम बैंक अकाउंट में हम किस तरह के करते हैं ये ऑप- जो मेथड होते हैं, लाइक हम डिपॉजिट करवाते हैं। अब अमाउंट हम क्या करते हैं, अमाउंट विड्रा करते हैं। अच्छा, साथ हम यहाँ पे इसका बैलेंस भी कंसिडर कर लेते हैं, अकाउंट है तो हमारे पास अकाउंट में बैलेंस भी होगा। ये हमारे पास एक थर्ड वैल्यू भी आ गई, सेल्फ डॉट बैलेंस बैलेंस। अब ये तीन चीजें हमने क्रिएट कर ली हैं। अब एक बैंक अकाउंट से हम किस तरह के मेथड परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शंस, कि हम अकाउंट से के जो बैलेंस जो है हमारे पास पैसे हैं, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ऐसे ही है। यस। यस। ओके, तो हम यहाँ पे इसके मेथड डिफाइन कर लेते हैं, लाइक डिफाइन डिपॉजिट। अच्छा, डिपॉजिट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई अमाउंट ही डिपॉजिट सेल्फ, और हमारे पास क्या होगी, कोई अमाउंट डिपॉजिट होगी, उसको अमाउंट के नेम से कर लेते हैं। ओके। अच्छा, कोई बताएगा अब हम इसमें किस तरह करेंगे, लाइक किसके अंदर हम सर बैलेंस हाँ जी, अमाउंट को बैलेंस में ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली exactly। तो हम अमाउंट को क्या करेंगे, बैलेंस में कर देंगे। तो सेल्फ क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी किसी का भी अकाउंट होगा, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही होगा जिसका अकाउंट होगा, तो उसके लिए हम सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके बैलेंस में ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे बैलेंस का यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी, उसे कॉल कर लिया यहाँ पे बैलेंस को। उसमें हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट प्लस कर रहे हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलिए ऐसे ही कर लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस जो हम अमाउंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी वो अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा वो उसके अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हम रिटर्न करवा लेते हैं यहाँ पे रिटर्न अमाउंट। सेल्फ डॉट, इसमें बैलेंस टोटल हम कॉल करवा देते हैं। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं इसके जरिए। एक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो विड्रा कर लेते हैं, हम विड्रा कर रहे हैं पैसे, सेल्फ। उसमें भी क्या कर रहे हैं, हम कोई अमाउंट ही डिडक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस। एग्जैक्टली सर, बैलेंस, और उसे हम बैलेंस माइनस अमाउंट, और हम रिटर्न करते हैं जो आफ्टर डिडक्शन उसकी अमाउंट रह जाएगी उसे। अच्छा, आप मुझे बताएं, अब सिर्फ ये मैंने एक दफ़ा डिफाइन कर दी है कि एक अकाउंट नेम की क्लास है। अब इस बैंक में जितने भी अकाउंट होल्डर होंगे वो सब ये फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। यस सर, आई थिंक। चले हम चेक कर, अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक अब ये बिलाल के नेम से एक ऑब्जेक्ट है। अब उसने अकाउंट ओपन करवाया, अब उसकी क्या होगी, कोई अकाउंट आईडी होगी। तो हम यहाँ पे बिलाल की अकाउंट आईडी कर लेते हैं 123, ये बिलाल की अकाउंट आईडी है। अब अकाउंट होल्डर, यहाँ पे हम बिलाल का फुल नेम यूज कर लेते हैं, बिलाल हुसैन। और यहाँ पे बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस लाइक हम कर लेते हैं 5000 बैलेंस है। अब ये सिर्फ एक अकाउंट होल्डर है, यहाँ पे एक अकाउंट का फंक्शन है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया अकाउंट के लिए। अब अगर यहाँ पे कोई और भी हमारे पास हो, कोई और पर्सन अकाउंट यूज कर रहा हो, लाइक यहाँ पे आकाश अकाउंट, आकाश का आईडी 150, फुल नेम, चले हम आकाश यूज कर लेते हैं यहाँ पे, आकाश
और उसका बैलेंस 10,000। अब मुझे बताएं, अब हमने सिर्फ इसी को यूज करते हुए, ये हमारे पास क्या होता है, हम इसे कह सकते हैं हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है या मैप टाइप कह लें कि स्ट्रक्चर है हमारे पास एक, जिसकी बेस पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यस सर, क्योंकि ब्लू प्रिंट ही होता है। एग्जैक्टली ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसने सारा ये स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, वो इस चीज को फॉलो करेगा, लाइक इसकी बेस पे ही बन रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर क्वालिटीज ये वाली हैं, तो क्या वो मेथड भी ये वाला यूज कर सकता है? सर लाइक कर हम सकते हैं शायद। काउंट, जी हम एक ही क्लास यूज कर रहे हैं ना, तो क्या उसके मेथड भी वो एक्सेस कर सकते हैं? यस सर, क्योंकि सेल्फ लगाए ना उसको एसेस करने के लिए। जी अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल करके देखते हैं कि लाइक अभी बिलाल ने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, बिलाल डॉट डिपॉजिट। और अच्छा बिलाल ने डिपॉजिट यहाँ पे हम, अच्छा अमाउंट भी पास करनी है हमने। अमाउंट कितनी डिपॉजिट कराई बिलाल ने? लाइक 1,000 डिपॉजिट करवाया। तो अब ये मेथड डायरेक्ट किसे कॉल करेगा यहाँ पे, इस सर डिपॉजिट। डिपॉजिट वाले फंक्शन। अब डिपॉजिट वाले मेथड में। यहाँ सेल्फ की जगह ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बिलाल। बिलाल डॉट बैलेंस इज इक्वल टू, जो बिलाल का यहाँ पे बैलेंस होगा वो क्या था यहाँ पे? 5,000। यहाँ पे 5,000 पास होगा। और अब जो अमाउंट यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं लाइक 1,000, वो इधर आ जाएगी, वो इसमें प्लस हो जाएगी। हमारे पास टोटल बैलेंस अब क्या रिटर्न होगा? 6,000। 6,000। यहाँ पे हमारे पास 6,000 बैलेंस आ गया। अब एट अ सेम टाइम ये वैसे अब हमारे पास सेकंड यूजर भी है, वो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, आकाश डॉट विड्रा। और वो विड्रा कर रहा है 2,500। तो अगर हम इसको अब कॉल करें, तो अभी भी ब्लूप्रिंट हमारा यही है, स्ट्रक्चर हमारा यही है, ये वाला। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के जरिए इसको, इस मेथड को अप्रोच कर रहे हैं। वो क्या करेगा, ये वैल्यू हमारी पास कर देगा। अब यहाँ पे आकाश डॉट बैलेंस, और आकाश के बैलेंस 10,000 था, उसमें से 2,500 डिडक्ट हो गया, जो हमारा 7,500 आएगा। 7,500 हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। 7,500। अच्छा अब अगर हमने डिफरेंट इनके एट्रीब्यूट्स को अप्रोच करना हो, लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिलाल का अकाउंट क्या है, कि बिलाल का अकाउंट नंबर क्या है, तो उसे बिलाल डॉट अकाउंट, सॉरी ऐसे अकाउंट आईडी, यही नेम डिफाइन किया हमने, यही किया है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ इजीली। ओ एक मिनट, हाँ ठीक है, आ गई, 1 2 3 नंबर ही था, ठीक है हमारे पास वैल्यू आ गई। सर मीन्स के यहाँ पर अगर हम उनके मेथड को कॉल करवाएंगे तो हमें उसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। अच्छा अब मैम हम यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं लाइक कि ये चीज़ें हमने स्टोर करवाई, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, तो ये हम एज अ लिस्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं एक लिस्ट ही बना लूँ बिलाल के नेम की, और उसके अंदर मैं डेटा स्टोर करवा दूँ, बिलाल एट्रीब्यूट हो जाए, लाइक उसका अकाउंट हो जाए 1 2 3, उसका नेम, और नेक्स्ट क्या हो जाए उसका अकाउंट, उसका बैलेंस। तो ये तो हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमने, अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, काफ़ी सारे हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो इनका बैलेंस आया था, हमने बैलेंस कॉल कर लिया। लाइक अगर मैं आकाश के लिए भी बनाऊँ, तो सिमिलरली मैं आकाश के लिए भी ऐसे ही बना सकता हूँ, लिस्ट बना ली मैंने। लेकिन सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका बैलेंस ही 0 है, और मैं उसका बैलेंस एक्सेस करना चाहूँ, मैं इंफॉर्मेशन इसकी एक्सेस कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बैलेंस है, लिस्ट में डेटाबेस में हमारे पास वैल्यू है वहाँ पे या नहीं है, तो मैं कॉल करूँ और वो हमें, हमारे पास आएगी नहीं कोई वैल्यू।
इस तरह मैं इसकी वैल्यू कॉल कर रहा हूँ इंडेक्स पास करके। इंडेक्स ही पास करते हैं ना हम यहाँ पे। तो इंडेक्स यहाँ पे अगर मैं 2 पास करके इसे प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। नो सर। ये हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसलिए हमें डेटाबेस में नहीं पता कि हमारे पास यहाँ पे कोई इंडेक्स में वैल्यू स्टोर है या नहीं है। तो इस तरह ये हमारे लिए इशू भी कर सकती है लिस्ट वगैरह यूज करना, फिर हमें बार बार इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा। ना हम इस पे मेथड सारे अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही। तो इसलिए हमारे लिए इजी है कि हम क्या करें, इस तरह के सिनेरियोज के लिए क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर लें। ओके। जी सर, ओके। अच्छा, अभी हमारे पास 7 मिनट हैं। इसी बेस पे हम कोई एक और फंक्शन बना ले, कोई एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बताएं कोई भी एग्जांपल। लाइक हमने सर सिर्फ ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉयज यस मैम। सर एम्प्लॉयज की टाइप्स होती हैं जैसे। एग्जैक्टली। तो हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं लाइक कि अब हमारे पास क्लास के अलावा मतलब उसमें सिर्फ क्लास ही होती है? मैम बेसिक जो हम बनाते हैं ना वो क्लास होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं। अब इसकी ना कुछ क्वालिटीज हैं लाइक कि क्या करता है, इसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं, अभी हम आगे साथ साथ पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस। अभी मैं यहाँ पे इनको हम डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि कल जब हम पढ़ें हमें पता हो। इनहेरिटेंस होता है, इसके अलावा किसी को पता है ये 4 पिलर्स कहते हैं। Encapsulation, abstraction, polymorphism. एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ में आपने क्या बताया? Encapsulation. पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। ओके। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं कि बता दें कि किस तरह हम। सर विरासत को। एग्जैक्टली तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या चीज़ है कि हम एक ऑब्जेक्ट को लाइक एक हमने क्लास क्रिएट की है, तो हम इसमें इसके साथ डिफरेंट क्लासेस को यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ क्लास है अकाउंट की, जिस तरह अभी मैम एम्प्लॉय की कह रही थी, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक एम्प्लॉय क्लास, और उससे आगे अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास। लाइक ये मेरी पेरेंट क्लास आ गई एम्प्लॉयज की। अब हर एम्प्लॉय की क्या है, आईडी है और उसका नेम है। अब मेरे पास एक चाइल्ड क्लास में यूज कर लूँ, चाइल्ड क्लास की स्पेस पे कह सकता हूँ। लाइक हो सकता है आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो क्या होगा, डिपार्टमेंट की बेस पे एम्प्लॉय डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी आप ही होगी हमारे पास, आईडी और नेम तो हमारे पास आप ही एम्प्लॉय का होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैंने कहा हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी एम्प्लॉय की, तो ये वाली क्वालिटीज इसके चाइल्ड में पास होंगी, जिस तरह हम नॉर्मल इनहेरिटेंस में देखते हैं कि लाइक प्रॉपर्टी अगर किसी पेरेंट की है वो उसके चाइल्ड को पास हो जाती है, ऐसी है। जी सर। तो इसी तरह हम इसमें अगर बात करें तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये आईडी और नेम, तो अगर इसका हम ऑब्जेक्ट इसकी चाइल्ड क्लास बनाएं तो जो इसकी प्रॉपर्टीज या मेथड इसमें डिफाइन हो गए ना, वो हम इसकी चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, मजीद अगर कोई मेथड में क्रिएट करना है हम उसे भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं करूँ कि इसके अलावा इसका डेजिग्नेशन होगा इसके डिपार्टमेंट के लिहाज से, तो इस बेस पे हम कहते हैं कि हम इनहेरिटेंस को यूज कर रहे हैं कि हम जो पहले क्लासेस डिफाइन की होती हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज और उनके मेथड को यूज कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ये हम इंशाल्लाह ताला इससे भी वीक इसी वीक डिस्कस भी करेंगे। और इसके अलावा जो अभी हमने कहा अब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब हम बाइक यूज करते हैं या कार, अब हमें यह पता है कि उसके फंक्शन हैं, ब्रेक है कि ब्रेक यूज करते हैं या एक्सेलरेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन हमें इसकी बैक साइड का पता चल रहा होता है कि लाइक मैंने अगर ब्रेक प्रेस किया है तो पीछे क्या फंक्शन हो रहा है।
इंटरनल मशीनरी में क्या वर्क हो रहा है, ये हमें नजर आ रहा होता है जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं। नो सर। एग्जैक्टली तो वो यस। चीज़ें हमें नजर, जी, तो ये चीज़ें हम अपने कोड में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक हम कोड को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, कि हम डिफाइन कर देते हैं मेथड सारा, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं, सिर्फ मेथड को कॉल कर रहे होते हैं या वैल्यूज पास करके हम उसको यूज कर रहे होते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि हम सिर्फ मेथड को अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो पीछे इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। अब मैं आपको कहूँ हमने यहाँ पे पीछे एवरेज का फंक्शन बनाया हो और सिंपल हम उसे कॉल कर रहे हो, तो हमें नहीं पता कि एवरेज में उसने क्या फार्मूला यूज किया हुआ है। हमारा काम सिर्फ उसे कॉल करना है, तो हम उसे कॉल करके यूज कर लेंगे, हिडन रहेगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ओके, कि वर्किंग हाँ। हमारे पास हिडन होती है। ठीक है सर। पॉलीमॉर्फिज्म, किसी को पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग पता है, मतलब वैसे मीनिंग क्या है इसका? सर जो बेसिकली मुझे मतलब थोड़ा सा आइडिया वो यही है कि मतलब सेम नाम और डिफरेंट चीज़ों के, लेकिन उनके काम डिफरेंट हो। एग्जैक्टली सर, पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स ये होता है कि मैनी शेप्स या मैनी टाइप्स कह लें ये। तो जो हम फंक्शन में यूज करते हैं ना, उसमें यह होता है कि हमारे पास मेथड का नेम हमने सेम रखा हो, लेकिन उसमें क्या करें हम वैल्यूज डिफरेंट पास कर रहे हो। किसी में 2 वैल्यूज पास हैं, किसी में 3 वैल्यूज पास हैं। तो क्या करेगा कि लाइक अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक बनाया है, उसके अंदर 3 वैल्यूज यूज यूज हो रही हैं, और अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँ सेम नेम का, मैं यहाँ पे ऐसे इसे जस्ट एक्सक्यूज ऐसे मी ही सर, बना रहा हूँ। यस मैम। सर क्लास का टाइम ओवर हो गया। जी। अच्छा, कल ना इंशाल्लाह हम इसकी एक एक एग्जांपल मैं इन सब की कोड कर लूंगा, और हम उसे इसी तरह डिस्कस कर लेंगे, एक एक चीज को इम्प्लीमेंट करके चारों को, और फिर नेक्स्ट उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके। एवरीवन, ओके सर। इंशाल्लाह कल फर्दर क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।